तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 60। एततोपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। एततोपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। एततोपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। श्लोक का अर्थ बोलो। ए अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल है कि तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालां पन्नुं नन्दायति यद्रियत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। कौन बोल रही है? हाँ, क्या बोलते हैं अर्जुन? इंद्रिय इतने प्रबल है तो कई लोग अभ्यास करते, प्रयास करते। योगी लोग है, ध्यानी लोग है, तपस्वी लोग है, ज्ञानी लोग है, ज्ञानी कर्मी योगी सब लोग प्रयास करते हैं तो भी फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते पता है? प्रयास करने के बाद भी यहाँ पे भगवान बोलते वो फेल हो जाते। कारण हाँ, माया का प्रभाव ज़्यादा है। अच्छा, और बताओ क्यों लोग प्रयास करने के बाद भी फेल हो जाते? योगी लोग योग में फेल हो जाते, तपस्वी लोग तप में फेल हो जाते, ध्यानी लोग ध्यान में फेल हो जाते, ज्ञानी लोग ज्ञान में फेल हो जाते। हाँ, इंद्रियों में जो वेग है ना, ये कली के प्रभाव में भौतिक जगत में इतना कुछ है चमक ढमक, जिसके कारण हम कितने दिन आँख बंद करके बैठेंगे, कितने दिन कान बंद करके बैठेंगे, कितने दिन मुंह बंद करके बैठेंगे, कितने दिन हाथ पर हलचल करना बंद करके बैठेंगे। ये सब डिस्टर्ब बोल के है ना, तो ये तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे भगवान बोलते हैं कोई अदर भगवान की भक्ति करते हैं ये सारे भौतिक चीज़ों के साथ में, तो ये चांस है उसके इंद्रिय स्थिर होने का। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। क्या है? हाँ, ऋषिकेश मतलब इंद्रिय होते हैं, इंद्रियों के जो मालिक होते हैं वो ऋषिकेश। ऋषिकेन और ऋषिकेश से सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के जो मालिक है कौन? भगवान। और इंद्रियों के मालिक जो भगवान है, भगवान कृष्ण के ऐसे सेवा करते हैं तो क्या होते हैं? इंद्रिय स्थिर हो जाते हैं। जैसा आँख है, देखना चाहता है, उसको दिखाना चाहिए, भगवान का दर्शन दिखाना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है भगवान को देखना। सबसे अच्छा चीज़ सुनना चाहता है तो उसको सुनाना चाहिए, बोलना चाहता है बोलना चाहिए, हाथ से पैर से कुछ करना चाहिए। जब तक जाना ये शरीर से होना है ना, तो ऐसा कराना चाहिए। अगर हम डिस्टर्ब बोल के करते बैठेंगे ना, वो डिस्टर्ब होने वाला ही है। एक दिन 2 दिन हम चुप बैठेंगे, एक हफ्ता एक साल, हाँ ज़्यादा जाए, एक जीवन कैसे है? नहीं होता। इसके लिए उसको क्या करना होता है? इस्तेमाल करना होता है भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा के लिए शरीर दिया हुआ है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना होता है। समझा ना? उसको छोड़ना नहीं, छोड़ने से वो और गलत दिशा में जाएगा, गलत हो जाएगा। समझा ना? और ये सत्य है। जैसे किसी का पॉकेट पर्स छूट गया तो किसी का, आज वो काले माता जाए नहीं, हाँ गए क्या आके? हाँ, उनका पर्स छूट गया स्टेशन में। तो किसी का पर्स छूट गया, पॉकेट छूट गया, तो कोई व्यक्ति क्या सोचता है? अरे इसको हाथ लगाने का नहीं, अपने ऊपर आ जाएगा। ऐसा एक व्यक्ति सोचता है। दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है? किसी का भी हो अपने किसी में डालो, उठा लेता है ना, ये दूसरा व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति क्या करता है? वो उठाता है, उसमें मोबाइल है के देखता है, नहीं तो हाँ आधार कार्ड है के देखता है, उसमें एड्रेस फ़ोन है नंबर देखता है, फिर उनको फ़ोन करके बोला कि उनको जहाँ पे चाहे वहाँ पे दे देता है। तो तीनों में से कौन बुद्धिमान है?
हाँ, वो सेवा भावी माना जाता है, वो सेवा किया, वो ऐसा सेवा में लगाना चाहिए। तो जहाँ से आए भगवान की सेवा से, तो भगवान से सेवा में देना चाहिए, समझा ना। ये किसी का भी वो उठाने का नहीं, छोड़ दो, वो त्यागी माना जाता है। और किसी का भी वो उठा लो, वो भोगी माना जाता है, समझा ना। किसी का भी वो अपने खीसे में डालो, वो भोगी है। और किसी का भी वो हाथ भी नहीं लगाने का अपने ऊपर आ जाता है, वो त्यागी है। हमको त्यागी भी नहीं बनना, भोगी नहीं बनना है, क्या बनना है? योगी बनना है। तो योगी क्या करता है? वो घिसता है, उसको पहुँचा देता है और उसके सेवा में लगा देता है। वो सही चीज़ है, सरल है ना। छोड़ना अच्छा है क्या? क्या है? किसी का भी लेना अच्छा है कि क्या अच्छा है? हाँ हाँ, जिसता है उसको दे देना, वो सेवा हो जाता है। तो ऐसा ये भगवान का देन है, दिया हुआ देन, गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना। भगवान ने अच्छा शरीर दिया, अच्छा हाथ दिया, अच्छा पैर दिया, अच्छा मुख दिया, अच्छा नेत्र दिया, अच्छा कान दिया, ये सारे चीज़ को अच्छे से सेवा में लगाना चाहिए, समझे ना। ये बेकार है बोल के उसको खा के पी के बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं तो डिस्टर्ब बोल के कुछ ऐसा आँख आँख है, मुँह है, कान है, सब बंद करके बैठो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा चुप बैठने वाला त्यागी हो जाता है। और कुछ भी वो भगवान की संपत्ति खाते पीते मौज मजा आता तो एंजॉय करो, अभी ऐश नहीं करे, कभी ऐश करोगे, ऐसा वो भोगी बन जाता है। ऐसा भोगी व्यक्ति रोगी हो जाता है, समझा ना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान का देन है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सच्चा योगी वो माना जाता है। हम केवल खा के पी के बर्बाद भी नहीं होना चाहिए और सब छोड़ भी देना नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं करूँगा, चुपचाप बैठूंगा, ऐसा भी नहीं हो जाएगा। ऋषिकेन और ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जो इंद्रिय है, इंद्रियों के मालिक भगवान है, उनकी सेवा करते हैं, इंद्रिय संतुष्ट हो जाते हैं, इंद्रिय खुश हो जाते हैं। अच्छा चीज़ दिखाओगे भगवान का, अच्छे से सुनोगे, अच्छे से बोलोगे मुख से, अच्छे भगवान का हाथ में पैर में सेवा करोगे ना, तो शरीर खुश हो जाता है, आपको भगवान को पाने का अधिकारी बन जाता है। नहीं तो खा के पी के सब बर्बाद हो जाएंगे, शरीर में रोग फैलता है। इतने सारे लोगों को बीमारी आने का क्या कारण है? हाँ हाँ, अपने सेवा में लगा रहे, खाओ पियो मजा करो, अभी नहीं करो कभी करोगे, अभी जवानी है, यही देखो जवानी में ज़िंदगी है ना, आगे का किसने देखा, अभी करो मज़ा। तो करते बाद में रोग फैल लेते हैं, मज़ा मिलता बाद में सजा भी होता है। नहीं तो कई लोग कुछ नहीं करने का, हिमालय में जाओ, पहाड़ों में जाओ, डिस्टर्ब है, संसार दुनिया सब डिस्टर्ब, छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये समझदारी से हमको भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, तो ये शरीर बहुत अच्छा काम देगा आपको। तो आपको देखना अच्छा लगता है क्या? आँख बंद करके बैठना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है शर्मा वो? हाँ हाँ, देखना अच्छा लगता है। तो देखना अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया का चीज़ देख डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके लिए अच्छी चीज़ को देखना चाहिए, बुरा चीज़ देखेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कान बंद करके बैठना अच्छा लगता है क्या? कान से सुनना अच्छा लगता है? हाँ, तो उसको अच्छे सुनाना चाहिए, कथा कीर्तन मधुर मधुर। हाँ, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ऐसा वेणु मधुरा पानी मधुरो। भगवान वेणु इतना मधुर बजाते, उसके बारे में सुनो तो कितना अच्छा लगेगा। तो सुनने में मधुरता आता है। अगर कान बंद करके बैठेंगे, कितना दिन कान बंद करके बैठेंगे, बोर हो जाएंगे, कान में दर्द हो जाएगा। हो जाता है ना, कॉल सेंटर में बहुत सारे कान में हेडफोन लगा के बैठ जाते हैं, कान जाम हो जाता है, कान खुलने के बाद इतना धर्म कान बहरे हो जाते बाद में बंद करके बैठने से, है ना, होता ना। फिर ऐसा है, तो कान को अच्छे से खोल के भगवान के बारे में कथा कीर्तन प्रवचन नाम कीर्तन सुनते ना, तो कितना अच्छा मधुर लगता है। तो कलयुग में ना भगवान को अगर पाना है ना, आंखों से नहीं, कान से प्रभात बोलते हैं, कान से सुनने से भगवान को पा सकता है, भगवान को समझ सकता है। आंखों से देखेंगे ना, दोषों को देखेंगे, लेकिन कान से सुन के देखोगे ना, फिर आप सही देखेंगे। इसलिए कान से पहला सुनना जरूरी है, देखना बाद में। तो उसको अच्छे सुनाना चाहिए, अच्छे देखना चाहिए, और मुख से भी अच्छे बातें बोलना चाहिए, अच्छे भगवान के बारे में। हाँ, उत्तम श्लोकों को गाना चाहिए। ये तो उत्तम श्लोक ऐसे बोलते शास्त्र में, ये तो उत्तम श्लोक, अच्छे श्लोकों को गान करना चाहिए ऐसा। तो हमारा जीवा वाणी शुद्ध हो जाता है, वाणी की शक्ति बढ़ता है उसमें, तो आपको भी अच्छा लगेगा वो, है ना। और ये छोड़ के बोलना बंद कर देंगे, देखना बंद कर, कान बंद कर, और हाथ में पैर में ऐसे बंद करके कितना दिन ऐसे पद्मासन डाल के बैठेंगे। उससे अच्छे उसको सेवा में लगाओ, हाथ का भाग्य का ये रेशा है ना, खुल जाता है, हाथ का भाग्य बढ़ता है कि नहीं। और पैर में ऐसा कितना देर मांडी डाल के बैठेंगे, आधा एक घंटे में हमको तकलीफ होता है ना। इसलिए पैर से तीर्थ यात्रा में जाओ, मंदिरों में जाओ, अपने कोई काम धंधा है उसको करो, तो अच्छा लगता है। जगह बैठ के डिस्टर्ब है बोल के बैठ जाएंगे, हाथ पैर को बंद करेंगे, आँख बंद करेंगे, नहीं कर सकते। तो ऐसे ध्यान के नाम से बैठ जाते लोग डिस्टर्ब बोल के, फिर कितना देर सो जाते फिर पता नहीं है।
इधर स्पीकर लगाने के बाद भी प्रवचन में लोग सो जाते हैं, तो वहाँ पे आराम से डिस्टर्ब बोल के सब छोड़ के बैठ जाए, कितना देर सो जाएगा फिर उसका कोई पता नहीं है। इसलिए सेवा में इस्तेमाल करना होता है, छोड़ना नहीं है, समझा ना। तो भक्ति मतलब क्या है? छोड़ना नहीं है, भगवान से जोड़ना है, कनेक्शन जोड़ना है, छोड़ना नहीं है। अपने को, अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने सगे संबंधी को, अपने इंद्रियों को जोड़ने से इंद्रिय संतुष्ट हो जाता है, ऐसा तो डिस्टर्ब नहीं होगा, समझा ना। तो ऐसा यहाँ पे बोलते हैं, ऐसे वेगवान इंद्रिय ऐसे वेगवान है, जितना विवेकवान मतलब अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रयास करता है लेकिन फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि सेवा में नहीं लगाता। अगर कोई ध्यान कर रहा है, कोई तप करता है, जो योग करता है, अगर वो करता है, अगर वो भगवान को पाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं करता ना, तो योग में वो फेल हो जाता है, ध्यान में वो फेल हो जाता है, तप में भी फेल हो जाता है। वो भगवान के संबंधित होना चाहिए। शास्त्र में बोलते हैं, भागवत में सुखदेव जी क्या बोलते हैं? वासुदेव परम तप, वासुदेव को पाने के लिए तप होना चाहिए। वासुदेव परम योगो, वासुदेव को पाने के लिए योग होना चाहिए। वासुदेव परम ध्यानम, वासुदेव को पाने के लिए ध्यान होना चाहिए। अगर वो ध्यान मेरे को दिखाने के लिए, मैं कितना बड़ा ध्यानी हूँ, मैं बड़ा कितना तपस्वी हूँ, मैं बड़ा कितना योगी हूँ, तो फिर फेल हो जाता है, समझे ना। वो कनेक्शन क्या होना चाहिए? भगवान से होना चाहिए। हमारा ध्यान योग तब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान पाए, भगवान को प्राप्त करें, फिर उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। इसलिए बोलते हैं वासुदेव परम ध्यानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परम योग, वासुदेव परम क्रिया। क्रिया मतलब कार्यक्रम, सुबह से शाम तक हम जो कार्यक्रम करते हैं ना अपने घर में, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन बिर्तन, ये वो सब घर के कार्य करते हैं ना, इसको बोलते हैं वासुदेव परम क्रिया। ये सारे क्रियाकलाप भगवान को जोड़ के होना चाहिए। मैं मेहनत करता हूँ महीना भर, उसमें से थोड़ा दान दक्षिणा जाना चाहिए। मैं अभी गर्मी के दिन में, हाँ, किचन में बैठ के, गर्मी के दिन में इतना गर्म होता है, एसी कूलर नहीं चलता, वहाँ पे फैन भी नहीं चलता है, गैस लगा के बैठना पड़ता है अग्नि, तो उसके सामने आधा 1-2 घंटा खाना बनाना पड़ता है, तो वो तकलीफ झेलते। तो भगवान को भोग लगाना, ये तकलीफ झेल रही है, ये तकलीफ नहीं झेलते, ये क्रिया बोलते हैं। हाँ, कमाते हैं, थोड़ा दान दक्षिणा जाना है, खाना बनाते हैं, उसमें भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। घर बनाते हैं, घर में भी भगवान का वास स्थान होना चाहिए, कहाँ पे मैं अच्छा पूजा पाठ कर सकता हूँ, कहाँ पे जप कर सकता हूँ, ऐसा कोई ज़्यादा स्थान देना चाहिए उनको, ऐसा क्रिया। फिर सुबह के टाइम में, शाम को सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में आरती होना चाहिए, शाम को संध्या टाइम में, संध्या में एक बार आरती होना चाहिए। मंदिर में 8 टाइम करते हैं हम लोग, घर में तो घर में 2 बार टाइम तो होना चाहिए, सुबह एक बार, शाम को एक बार। मंदिर में 8 बार भोग लगता है, तो घर परिवार में 3 बार तो भोग लगना चाहिए, सुबह, दोपहर को, शाम को। एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार तो होना चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को डिनर। ये क्रियाक्रम बोलते हैं, वासुदेव परम क्रिया। ऐसे वासुदेव को क्रिया करना चाहिए, कार्यक्रम धर के, समझा ना। तो ये उद्देश्य है, वासुदेव परम क्रिया, वासुदेव परम तप, वासुदेव परम योगो, वासुदेव परम ध्यान। हाँ, वासुदेव परम ध्यानम, ध्यान में भगवान को पाने के लिए होना। अगर वो भगवान के लिए नहीं, हमारे स्वयं के लिए ना, फिर वो सब डिस्टर्ब। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अच्छे अच्छे वेगवान पुरुष भी, विवेकवान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति भी फेल हो जाते हैं, बोलते प्रयास करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं होता है। तो समझे ना। तो भगवान के लिए करते तो क्या होता है, वो डिस्टर्बमेंट है ना, वो भगवान निकाल देते हैं। हम प्रयास कर रहे ना और भगवान के लिए कर रहे, तो हमारे जो तकलीफ है, वो तकलीफ उनको क्या करते हैं, भगवान हटा देते हैं। इसके लिए वो उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होता है, उसमें फेल होने का कोई चांस नहीं है, समझा। तो इसलिए इंद्रिय इतना विवेकवान व्यक्ति को भी मन बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। वश में करने का प्रयास करने वाला भी फेल हो जाता है, अगर वो अपने लिए करता है तो। इसके लिए गॉड से कनेक्शन छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। किससे जोड़ना है? भगवान से कनेक्शन जोड़ के करना है। तो भगवान से जोड़ के करने से हमारे कार्य में जो अड़ताल आता है, भगवान उसको क्या करेंगे, बचाएंगे। ये फायदा है। अगर ज्ञान मैं दिखाने के लिए ज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ, भगवान को जानने के लिए नहीं, वो ज्ञान में व्यक्ति फुल हो जाता है। इसलिए व्यासदेव जी ने पूरा ये लिखा था, क्या लिखा था, महाभारत लिखा था, 4 वेद लिखा था। लेकिन वहाँ पे इतना सारा लिखने के बाद भी व्यासदेव एकदम डिस्टर्ब में बैठे थे। बड़े ज्ञानी थे, चतुर्वेदी ज्ञानी व्यासदेव। व्यासदेव के ऊपर दूसरा कोई ज्ञानी है ही नहीं, समझे ना। इतना लिख के पढ़ के सब करने के बाद भी, सारा वेद शास्त्र लिखने के बाद भी वेद व्यास डिस्टर्ब थे। देखो, उनके जीवन में वो संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे थे। एक दिन ऐसे नारद जी मिलने लगे थे, व्यासदेव को देखते तो व्यासदेव कोई सोच समझ में, चिंता में, संकोच में बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा, नारद जी, व्यास जी क्या हुआ, आपके जीवन में कोई संकोच ही दिखता है, आप खुश दिखते हो ना, आपके जीवन में कोई संकोच दिखता है, क्या है कारण बताओ।
तो व्यासदेव ने बोला नारद जी आप ही बताओ, आपको लग रहा है ना तो आप ही बताओ मेरे दिल के बात को। तो तब व्यासदेव ने बोला देखो आप संसार दुनिया का वेद शास्त्र में सब कुछ लिखा, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा आप, इसलिए आप संकुचित ऐसा बोला। संसार दुनिया का सब कुछ लिखा वेद शास्त्र में, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए आप संकुचित है। तो व्यासदेव को पता चला अरे मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी लिखा, 3 गुणों के बारे में लिखा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भी लिखा, हाँ जीव प्रकृति काल कर्म ये भी लिखा, सब लिखा, लेकिन भगवान की भक्ति क्या वो नहीं लिखा। उसको डाउट क्लियर पता चला नारद जी बताने के बाद। तो क्या करना चाहिए नारद जी? तब उन्होंने बोला आप भागवत लिखो, भगवान के बारे में भागवत लिखो कुछ, तब आपको अच्छा लगेगा। तो तभी व्यासदेव जी ने फिर भागवतम लिखा, तब व्यासदेव जी का डाउट क्लियर हो गया भागवत लिखने के बाद, भगवान के बारे में लिखने के बाद। तो देखो जब वही ज्ञान वेदव्यास के पास ज्ञान था, वो ज्ञान भगवान के बारे में जब यूज़ हुआ ना, तो वेदव्यास क्लियर हो गया माइंड से, ज्ञान से वो मुक्त हो गए। इतना ज्ञानी हो के भी डिस्टर्ब थे, इसलिए दुनिया में आज सब लोग डिस्टर्ब है। हाँ सर्विस करने वाला, बिजनेस करने वाला, फैमिली मेंटेन, पढ़ाई करने वाला, सब डिस्टर्ब है। तो कली का प्रभाव, सुखदेव जी भागवत में बोलते हैं कली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्टर्ब लोग रहते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते पता है क्या? ये कली का प्रभाव है, कली का लक्षण है हमेशा डिस्टर्ब रहना, समझा ना? क्योंकि कलयुग में लोग धर्म करते नहीं, भगवान को मानते नहीं है, भगवान की भक्ति कुछ करते नहीं, इसलिए हमेशा विचलित होते हैं, ऐसा बोलते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा चल बिचल रहते लोग। स्थिर एक जगह बैठ के कुछ तो ऐसा नहीं करेंगे कलयुग में। उसके लिए भक्ति चाहिए, भक्ति करने वाला व्यक्ति है ना स्थिर हो जाता है, ये देखा गया। और भक्ति छोड़ के जितना भी कर्मकांड पूजा पाठ ये वो ध्यान तप योग ये सब करता ना, ज्ञान, सब लोग विचलित रहते कलयुग में, डिस्टर्ब। जितना भी ये कर्मकांड के कार्य करते हैं ना सब लोग डिस्टर्ब। लेकिन भक्ति क्या करते हैं? भक्ति में भक्ति व्यक्ति स्थिर हो जाता है। वो भक्ति की शक्ति ऐसा है, भक्ति में व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। और भक्ति छोड़ के बाकी दुनियादारी का कितना भी उल्टा पुल्टा उल्ला ढुल्ला करेगा ना, आदमी कभी भी स्थिर होता नहीं है, उल्टा मन उसको चंचल 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 ही हो रहा हो। जितना भी पूजा पाठ करे देवी देवताओं का, कितना भी तप करे योग करे ध्यान करे या ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन आदमी हमेशा क्या होगा? डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन थोड़ा भक्ति में आके एक कदम उठाए, एक माला भी जप करे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ आदमी स्थिर हो जाता। आपको ये अनुभव आएगा। कितने उनका अनुभव है थोड़ा देखेंगे। जिस दिन आपका माला अच्छा होता है, आता ना स्थिरता, कितना अच्छा लगता है। देखो पूजा पाठ करने से आपको अनुभव नहीं आएगा, जप करने से तप करने से नहीं होगा, योग करने से ध्यान करने से, लेकिन 2-4 माला ध्यान से आप रटो ना। अभी परसों दिन बुधवार, आज संडे मंडे मंगलवार, बुधवार को एकादशी है ना, बहुत अच्छा एकादशी है, पांडव निर्जल एकादशी। हाँ बाकी एकादशी में दुप्पट खांसी तरी मानायची मी उपाशी, लेकिन एकादशी दुप्पट भी नहीं, तिप्पट भी नहीं, एक पट भी नहीं। क्या करना है? निर्जल एकादशी है, जल भी नहीं पीना है, ये एकादशी ऐसा माना जाता है। 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। चलो खाना भी बच गया। साल में एक बार पापी पेट को कभी खाली देते हैं क्या? पेट कभी खाली रखते नहीं। झगड़ा जिस दिन खाली होगा उस दिन झगड़ा हो जाता है घर में, है ना? पेट खाना देना ही पड़ता है। 365 दिन में एक दिन आता है थोड़ा भूखा रखने का, वो भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। ऐसा लगता है क्यों आया एकादशी, है ना? 365 दिन खाया, हाँ तो एक दिन करने से, एक दिन नहीं खाने से क्या मरेगा क्या? हाँ मरेगा क्या? अरे इतना तो शक्ति होना चाहिए, 365 दिन खाने का तो शक्ति होना चाहिए ना। वो कहाँ गया शक्ति? 365 दिन शक्ति खाया तो शक्ति नहीं आएगा थोड़ा तो, एक दिन जान बचाने का। हाँ आएगी नहीं? आया ना? तो ऐसे आप में से कोई है क्या 365 दिन खाए, एक दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे? है क्या ऐसा कोई मरने वाला नहीं है। तो 365 दिन तो खाया, तो एक दिन नहीं खाने से कुछ नहीं होने वाला है, समझा ना? और ज़्यादा हो रहा तो क्या होगा उस दिन? हाँ मरण हो रहा, उससे ज़्यादा क्या हो रहा? अगर एकादशी को कोई मरेगा बहुत बड़ा पुण्य है, वो भगवान के पास ही जाएगा। और उसमें से ये बड़ा एकादशी में और भी, इसको वैकुंठ एकादशी बोलते हैं हमारे साउथ इंडिया में। वैकुंठ एकादशी, उसमें भगवान का द्वार, वैकुंठ द्वार खुल जाता है और भगवान को अभिषेक करते हैं, सब कुछ स्पेशल प्रसाद बना के फिश बना के बांटते हैं। वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वार खुल जाता है बालाजी में, जहाँ पे बालाजी मंदिर होते हैं वो। ये 4 वैकुंठ एकादशी मानते हैं। हाँ आषाढ़ एकादशी, कार्तिक एकादशी और उसके बाद पांडव निर्जल एकादशी और मोक्षद एकादशी।
चार वैकुंठ एकादशी बड़ी एकादशी है। तो ये तीनों में से भी ये महत्वपूर्ण है निर्जल। बाकी सब एकादशी में खाते पीते हैं ना हम लोग, इसमें जल भी नहीं पीना होता है। ये एकादशी इतना कड़क है, भीम भी नहीं करना चाहता था, इसलिए पांडव निर्जल एकादशी मानते हैं। भीम पांडव निर्जल एकादशी। भीम भी बोला अरे हाँ केशव वसुदेव मेरे को कभी भूख सहन होता नहीं, ऐसा बोलते हैं, मेरे को कभी भूख सहन होता नहीं, मैं जिस दिन भूखा रहूँगा ना उस दिन शरीर छोड़ूंगा, बोला भगवान को। अरे भीम भैया अब ऐसा बोलोगे ना पाप लगेगा आपको, ऐसा बोला। बाकी एकादशी ठीक है, तो ये एकादशी तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो पाप चढ़ेगा। तब भीम ने बोला ठीक है बाकी एकादशी छोड़ूंगा वसुदेव, लेकिन ये एकादशी तो मैं थोड़ा कर लूँगा, ऐसा बोलता है। हाँ, तब भीम ये एकादशी को पकड़ के कर लेता है, निर्जल एकादशी करता है भीम। नहीं तो कुंती माता भीम को, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव को सबको खाना परोसती थी ना, तो युधिष्ठिर को परोस के भीम को जाती थी, भीम को करके अर्जुन को, और नकुल सहदेव को करने तक ना भीम सबको उठा के खा भी लेता था। इतना थदुड़ू था, उसका नाम थदुड़ू पड़ा, थदुड़ू, खा के तगड़ा हो गया था वो, इतना खाने का उसको भूख लगता था, समझा। मेरे से कभी भूख सहन नहीं होता, मैं भूखा रहूँगा उसी दिन मेरा हरि बोल होने वाला है, ऐसा भीम ने बोला। लेकिन भगवान ने बोला अरे बाबा ठीक है साल भर करते खाते पीते, लेकिन ये एकादशी कम से कम खाना पीना नहीं करना चाहिए। तब भीम ने भी इसको पकड़ लिया। भीम ने पकड़ने के कारण भीम पांडव निर्जल एकादशी इसका नाम पड़ा फिर तब से। ये बहुत बड़ा एकादशी है, तो उस दिन तो खाना बच जाता अपना, है कि नहीं। और क्या है, टाइम भी बच जाता है, खाने पीने के चक्कर में, बर्तन धोने के पीछे, ये सब मेंटेन करने के पीछे टाइम जाता ना, ये टाइम भी हमारा बच जाए। तो फिर क्या करना चाहिए उस दिन, ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करने का। खाना नहीं करने के कारण क्या होता है, नींद भी नहीं आएगा, नींद का भी टाइम बच जाएगा, समझा ना। पेट में खाना नहीं तो नींद भी आता नहीं है, फिर बैठने को भी होता नहीं है, जान भी खत्म, ऐसा लगता है हरि बोल। आपको पता चलेगा खाना मतलब क्या, पानी मतलब क्या पता चलेगा उस दिन, जिस दिन भूखा रहेंगे। शरीर से जान चला गया ऐसा लगेगा, उस दिन नहीं लगेगा, दूसरा दिन सुबह उठने के बाद लगेगा, उठ के ऐसा ही बैठेगा, समझे ना। उठू क्या नहीं सोचेगा वो, ऐसा उठेगा भी तो ऐसा पकड़ के चलेगा थोड़ा कहाँ चक्कर आके गिरेगा। एक दिन में पूरा 364 दिन का, 363 दिन का जान खत्म हो जाता है बेचारा। इतना दिन खाया, 365 दिन में एक दिन नहीं खाया तो कितना जान खत्म हो, थोड़ा भी शक्ति बचा नहीं। देखो एक दिन में सारा शक्ति घट जाता है, उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बोलने को भी तकलीफ होता है, उठने को तकलीफ होता है, देखने को तकलीफ होता है, ऐसा लगता है आराम से सो जाओ केवल, ऐसा लगता है। एक दिन भूखा रहने से आपको पता चलेगा फिर खाना कितना महत्वपूर्ण है, पानी पीना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए खाना प्राण है, पानी पीना प्राण है। केवल खाना खाते रहेंगे पानी नहीं पिएंगे तो आदमी मर जाएगा, केवल पानी पीते रहेंगे खाना नहीं खाएंगे तो भी आदमी मर जाता है, समझा ना। इसलिए दोनों भी देना होता है। तो जैसे पेड़ के जड़ में खत और पानी देते ना, ऐसे हमारे शरीर में खान पान, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम रोज़ देना। और ये पता चलेगा दोनों भी देना बंद कर दिया तो आपका शरीर क्या काम कर रहा है पता चलेगा, फिर कुछ भी नहीं करता है। तो एक दिन कर लो, पूरा हमारा बॉडी ओरलिंग हो जाता है, पूरा पापी पेट खा के पूरा इंद्रिय जड़ हो जाता है ना। पूरा एक दिन नहीं खाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और आयुर्वेद के अनुसार भी शरीर के जो स्नायु है ना अंदर, सब जो प्राण नलिका है, श्वास नलिका है, अन्न प्रशान नलिका है, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 नाड़ियाँ होते हैं ना, बहुत अच्छे से शरीर में कार्य करते हैं। उसको शरीर को, स्वास्थ्य को, हाँ हवा को लेने के लिए सब मदद करते हैं। तो साल भर खाया, साल भर पाया, कभी नाड़ियों को खाली रखा नहीं, कभी पेट को खाली रखा नहीं है, कभी श्वास लेने के लिए खुला रखा ही नहीं है ना। जब साल में एक बार नहीं खाते तो शरीर का कार्य भी अच्छा चलता है। फिर एकादशी उपवास छोड़ने के टाइम में कैसा, ऐसा भूख लगेगा तब भी खाना आएगा, तब भी खाना आएगा, तभी खा लो, तभी खा लो, तभी खा लो, ऐसा लगा भग 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 खा के पेट भर दो भूख मारने के लिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा भी नहीं करने का, नहीं तो फिर पूरा जुलाब उल्टी बिल्टी बीमारी हो जाएगा। थोड़ा पहला घी में बना के ठंडा ठंडा खिचड़ी खाने का, पहला 1 कटोरी खिचड़ी खाने का सुबह टाइम देके 7 बजे ऐसा। फिर थोड़ा ठंडा जूस लेने का, ऐसा लेमन जूस ऐसा कुछ, हाँ थोड़ा धुरन में लेने का। बाद में 2-3 घंटे के बाद, उसके बाद आधा 1 घंटा थोड़ा रेस्ट लेने का प्रसाद लेके, तब भी थोड़ा जाना आएगा, पहले जैसा बैलेंस हो जाएगा फिर, समझा ना। हाँ फिर 12-1 बजे फुल लंच लेने का, फुल भी नहीं, थोड़ा लंच लेने का। फिर शाम को 5 बजे से फिर अपना डेली रूटीन चालू करने का।
जो खाने था, जो पीने था, फिर कंटिन्यू चल करने था 364 दिन, समझे ना। लेकिन एक दिन थोड़ा जान को बचा के रखने का, वो एक दिन सबका जान बचेगा, किसी का जान नहीं जाएगा, समझा ना। कितने लोग करना चाहेंगे एकादशी? उठाओ हाथ, मेरे को छोड़ के सब मैं भी तो करता हूँ, तो जरूर कर लीजिए, बहुत अच्छा एकादशी। तो मैं बोलने का मतलब है, जिस दिन आप करोगे देखो आपके इंद्रिय कितने आपको संतुष्ट करेंगे, कितना काम में आएंगे मदद में, और कितना जप अच्छा करोगे तो आपको कितना माइंड सपोर्ट करता है, देखो अनुभव कर सकते एकादशी में। तो एकादशी का मतलब है इंद्रियों को एकाग्र करना है, एक टाइम खाना है, इंद्रियों को एकाग्र करना है और भगवान की सेवा में लगाना है, फिर इंद्रिय बराबर संतुष्ट हो जाते, क्योंकि भगवान इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। और वो दिन है एकादशी का दिन, तो आप लोगों के लिए अच्छा अवसर है, इसका उपयोग कर लो आप लोग और अनुभव कर लो। तो बहुत बढ़िया दिन है। उस दिन चाहे तो छुट्टी डाल देने का, बढ़िया 64 माला जप करने का, बड़ा एकादशी है। मैं भी बड़ा एकादशी में 64 माला करता हूँ, 4 एकादशी में। बाकी एकादशी में कितना 52 राउंड करता हूँ, लेकिन वो एकादशी में 64 माला करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रयास करता हूँ। हाँ, ज़्यादा फिर जो आते बातें करना तो पड़ता है, मिलना पड़ता है। एकादशी में बहुत सारे भक्त लोग भी आते मिलने के लिए, बातें करना पड़ता है। नए लोग आते तो फिर माला भी देना पड़ता है, ऐसा है। कार्य तो भी चलाना पड़ता ना, कार्य नहीं बंद करना पड़ता है, प्रचार भी तो करना पड़ता है, ऐसा है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, उस दिन छुट्टी डालो, घर में बैठो, अच्छा सेवा करो, भगवान को गोपाल को अभिषेक करो और पूरा 64 माला करो और गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, ऐसे संकल्प लेके करो बढ़िया। उस दिन कई लोग जागरण करते रात्र भर एकादशी में। उसके बाद आषाढ़ी एकादशी आने वाला है, फिर ये एकादशी में भी ऐसे जागरण करते, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है ये। फिर ऐसे आपको मिलेगा नहीं, फिर अगले साल ही एकादशी, ये एकादशी तो चला गया, फिर ऐसा एकादशी अगले साल आने वाला है कि नहीं। तो हर एकादशी में हर चीज़ में हम लोग खा के पी के करते हैं ना, तो ये 64 दिन में आप देखो, है ना। जन्माष्टमी में हम लोग खाते हैं, है ना। नरसिंह चतुर्दशी भी खाते करते, रात को 12 के बाद छोड़ देते ना। गौर पूर्णिमा को भी ऐसे ही, नित्यानंदोदय भी ऐसे, हर फेस्टिवल में हम लोग उपवास करते शाम तक ही, बाद में खा लेते। लेकिन ये एक ही ऐसा है 64 दिन में एक बार ऐसा आता है, खाना पीना सब बंद। हाँ, तो इसके लिए 365 दिन में 364 दिन तो खाया, तो एक दिन फास्टिंग रखने का, समझा ना। और ज़्यादा कोई तकलीफ होता है, अगर किसी को बुढ़ापा में शरीर तकलीफ होता है, जैसा बुढ़े माता ये लोग है ना, प्रभु जी लोग होंगे, तो शरीर साथ देता नहीं, तकलीफ करता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा दवा नहीं लेने का, पानी लेने का, चाहे तो जूस लेने का। दवा लेने से व्रत टूट जाएगा, तो केमिकल विमिकल रहता ना, तो पानी लेने का, नींबू जूस ऐसा कुछ, हाँ, ठंडा ठंडा। दवा लेंगे ना एकादशी तो व्रत टूट जाएगा। कोई भी एकादशी को दवा नहीं लेने का, व्रत बने रहेगा। अच्छा, प्रसाद खा सकते चाहे तो, एकादशी प्रसाद, लेकिन दवा नहीं लेने एकादशी को। वो सब जो भी व्रत है टूट जाएगा, समझे ना। वो भी बुढ़े लोगों जो बीमारी है उनके लिए, सबके लिए नहीं। और जिनको शरीर साथ दे रहा है ना, तो उनको पूरा करने का एकादशी अच्छे से। कितने लोग करना चाहेंगे ऐसा एकादशी? सब लोग, हाँ। जो माता जी बुढ़े प्रभु जी है, ऐसा कोई है इनको साथ दे रहा नहीं तो ठीक है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी छूट है, हाँ। नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो लोग आगे मेरे को पकड़ेंगे फिर, ऐसा नहीं। जो बुढ़े लोग हैं, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा छोटा है, लेकिन जिनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर साथ देता है ना, कर लेने का ये अवसर ये फिर से मिलता नहीं है। और एकादशी में, जैसे एकादशी में हम लोग जो भी करते हैं ना, हमारे पितृवंशों को मुक्ति प्राप्त होता है, सद्गति होता है। और हमारे कुल के देवता भी धन्य हो जाते हैं, कृपा बरसाते। और हमारे भगवान कृष्ण, ऋषिकेश भगवान, वो भी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, वो भी हमको भक्ति की शक्ति की कृपा बरसाते। भगवान के लिए उपवास करना मतलब एकादशी सबसे बड़ा उपवास भगवान के लिए। बाकी कोई भी उपवास नहीं करने का, आपको केवल एकादशी करने का बस। एकादशी व्रत करेंगे ना, सारे व्रत उसमें आ जाते हैं। इसलिए हमारे वैष्णव पता में केवल एकादशी करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और बाकी जन्माष्टमी, राधाष्टमी और रामनवमी, जो छोटे मोटे, बाकी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब कर्मकांड आपको जरूरी नहीं है, समझे ना। बस, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा उस दिन, देखो हमारा इंद्रिय, शरीर, मन सब कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? वो भगवान के लिए करते हैं। तो ऋषिकेश से सेवनम भक्तिर उच्चते, ये सबसे ऊंचा भक्ति माना जाता है। भगवान को केंद्र में रखे, सेंटर रखे उपवास करना, समझा ना। अगर वो भगवान के लिए नहीं है, फिर वो ज्ञान, योग, तप, हाँ, जो भी क्रिया कर्म करते ना, वो सब क्या होता है? निष्फल, उसमें कोई फल नहीं। इसके लिए सारे दुनिया में मैं बोला एक चीज़ होता है, क्या होता है? डिस्टर्बमेंट, है ना। कलयुग में लोग होते हैं क्या है? हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, विचलित रहते हैं,
खाना पीना रहना सहना सब कुछ है, लेकिन हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। क्यों रहेंगे डिस्टर्ब? क्योंकि भगवान से कनेक्शन नहीं है, ऐसा समझा ना। हाँ, तो अभी तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मिकवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महाऋषि तथा पूर्ण योगी भी मेनका के साथ में प्रवृत्त हो गया और अपने यद्यपि प्रवृत्त हो पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तप किया था। योग का अर्थ है विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। पूर्णतः तृष्णा भावना भावित हुए बिना तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को श्री कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक अन्य व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखो विश्वामित्र का यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते। क्या देते विश्वामित्र का उदाहरण? हाँ, क्या था विश्वामित्र ने क्या किया था पता है क्या? हाँ, विश्वामित्र ने इतना कठिन तपस्या किया था, समझा। एक समय जल में जाके तप करते बैठे थे वो, ऐसा सोबरी मुनि भी ऐसे जल में जाके तपस्या किया 60-60 हज़ार साल। तभी सत्ययुग में क्या होता था, आदमी का उम्र होता था 1 लाख साल, उसमें 60,000 साल, 70,000 साल, 50,000 साल, 30,000 साल, ऐसे ध्रुव महाराज ने 36,000 साल तप किया था, समझा ना। इतना साल तपस्या करते थे। अभी तो हमारा जीना ही 60 साल है। अभी कौन सा योग करेंगे, कौन सा तप करेंगे, कौन सा ध्यान करेंगे, कौन सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। 60 साल में क्या होता है सोचो ना। वो भी बचपन आया खेल में गवाया, जवान आया नींद भर सोया, बुढ़ापा आया दिन भर रोया या दिन रात रोया। 60 साल क्या है, कुछ है क्या? 60,000 साल के सामने 60 साल क्या है? कुछ भी नहीं। कोई समझो 60 लाख रुपए किसी से कर्जा लिया है, अब तो 5-6 साल में देता हूँ बोल के 60 लाख रुपए ले लिया और दिया नहीं। फिर क्या करता है, हर महीने उनको 60 हज़ार रुपये ब्याज भरता है। वो ब्याज देने के समान हो गया उसका 60 लाख में, समझा ना। तो ऐसा ये कलयुग में जो 60 साल जी रहे ना, वो ऐसा ब्याज भरने के समान, इतना छोटा काम है वो 60,000 साल 70,000 साल तपस्या क्या हो गया सोचो ना। हमारा 60 साल जीने के लिए हमको मुश्किल लगता है, और कभी कभी एक दिन जीने के लिए मुश्किल है। अरे आज का दिन बेकार गया, कल का दिन कैसा आया था, परसों का दिन कैसा, ये साल ऐसा था, दूसरा साल लगता ना। प्रभुपाद जी बोलते जब परिवार में ऐसा समय आता ना, एक दिन 1 साल का महसूस होता है। कभी कभी दिन कहीं जाएंगे, कब जाएंगे। वो जेल में रहने वाले कैदियों का ऐसा महसूस होता है। हमारा बाहर निकलने का कौन सा दिन आएगा, कौन सा महीना, एक महीना 1 साल के जैसा महसूस होता है। कठिन दिन जब जाते ना, ऐसा महसूस होता है 1 साल के जैसा। तो 60,000 साल जीना किसको बोलते हैं? 60 साल जीना बहुत भारी पड़ता है। और 60 साल में तो 20 साल 25 साल खेलने कूदने में, 20-25 साल सोने में, और 60 साल में बचा 20 साल रहता है, जिसमें भजन पूजन करके संसार करके निकल जाना होता है। वो कैसा है, ऐसे कर्जा चुकाने के समान है या ब्याज देने के समान है। 60 साल में 60,000 रुपये सूझ जाके ब्याज ले लो, मुद्दल रहने दो, ऐसा। तो कलयुग में जो भक्ति करे ना, ये 60 साल में वो ब्याज दे के खत्म हो जाएगा, उसका मुद्दल तो चला जाएगा, ब्याज में उसका भक्ति मुक्ति हो जाएगा। इतना सारा शॉर्टकट है ना। क्योंकि कलयुग में योग नहीं, ध्यान नहीं, तब नहीं, कुछ नहीं कर सकते, केवल भजन कर सकते। और भजन में भी 20-25 साल खेलने में कूदने में जा रहा है, 20-25 साल संसार दुनिया का जा रहा है, 20-25 साल ही बचा है बुढ़ापा। देखो उसमें अगर भजन पूजन करे तो उसका ब्याज में मुक्ति हो जाएगा, मुद्दल तो चला ही। इतना आसान भक्ति है कलयुग में। नहीं तो 60-70 हज़ार साल विश्वामित्र, दुर्वासा जी, सोबरी मुनि तप करके तड़के करके फेल हो गए बेचारे। सोचो ना, किसको बोलते 60,000 साल, और वो भी सत्ययुग में सत्यता से चलता था उसमें। अभी कलयुग में कौन कर पाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते कलयुग में, उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, देखो हाँ, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है। हाँ,
मन को तृष्णा में लगातार लगे बिना मनुष्य मन को तृष्णा में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु यमुनाचार्य ने भी ये नीचे श्लोक दिया है। यमुनाचार्य का अनुभव, जैसे कृष्ण के भक्ति में मन लगता है ये सारा दुनियादारी का चीज छोटा लग जाएगा, ऐसा बोला, तुच्छ लगेगा। तो कृष्ण भक्ति से कनेक्शन, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण भावना भावित हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित मतलब क्या है? हाँ, प्रभुपाद को पूछा गया, गुरु जी आप कृष्ण भावना बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, ये कृष्ण भावना का मतलब क्या है? पता है क्या होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा बोलते हैं ना, और उसमें हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो कृष्ण भावना का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, कृष्ण के साथ संपर्क बना के हमारे कार्यक्रम को करना, जैसा मैं बोला था। आप सर्विस भी है, बिजनेस भी है, फैमिली भी है, पढ़ाई भी है, जो कुछ है भगवान से कनेक्शन जोड़ के करना है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है और कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं है। इसको बोलते हैं कृष्ण भावना। इसको प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण स्मरणम, क्या बोला है? हाँ, सोते टाइम में कृष्ण स्मरण करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो कृष्ण के स्मरण, इसको कृष्ण स्मरणम बोलते हैं। और इसको बोला उन्होंने कृष्ण स्मरणम को ही कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत संघ। संघ मतलब साथ में, परिवार साथ में, समाज के साथ में, हाँ बाहर नहीं, साथ में। ऐसा कृष्ण की भक्ति को करने से ना व्यक्ति ये डिस्टर्बमेंट से, ये तकलीफ से मुक्त हो जाएगा, ये करने से। नहीं तो फिर उसको बहुत मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं इतना इंद्रिय जड़ है तो मुश्किल है। इसलिए उसको कृष्ण भावना भावित होकर करने से मन में स्थिरता है। तो हम लोग करते ना, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीना करके देखते हैं, उसमें कई दिन तो अच्छा लगता है, कई दिन चलो ठीक है, लेकिन कई दिन तो अनुभव करते भी है ना। जिस दिन जप अच्छा होता है, सेवा अच्छा होता है, मन कितना प्रसन्न लगता है ना, तब देखो दुनियादारी का कुछ भी लगता नहीं, परिवार का भी कुछ लगता नहीं। जिस दिन आपका मेडिटेशन अच्छा होता है, जप अच्छा होता है, साधन भजन, इसलिए हमको ये चीज़ को फोकस करना चाहिए। वो जो टाइम है ना, कौन सा टाइम? हाँ, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, 3 बजे से लेके समझो 6:30। अभी 3 बजे कोई उठता नहीं, 4 बजे नहीं, कम से कम 5 बजे तो उठो। 6:30 का टाइम तक ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया, तो 5:30 से 6:30 या 7 बजे तक लास्ट जो मुहूर्त का टाइम होता है ना, वो मुहूर्त के टाइम में ना वो बचा के रखना, वो टाइम अपने लिए। वो टाइम कभी किसको नहीं देने का। ऐसा टाइम एक बार चला गया ना, कितना पैसा देने से फिर वो टाइम मिलने वाला नहीं, खत्म। कितना भी पैसा दो, ऐसा टाइम फिर से मिलना आपको नहीं। ऐसा टाइम चाहे ना, उसके लिए आपको अगला जन्म में ऐसा दिन आएगा फिर से। जो आज का टाइम बिताए ना, ऐसा टाइम का जो कर्म आपको झेलना है, तो उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो फिर वो टाइम ऐसा फिर दिन आने वाला नहीं है। इसके लिए वो जो टाइम है सुबह का, उसको किसको देना नहीं होता है। समझो सुबह 5:30 से 6:30 7 बजे तक 1.5 घंटे का टाइम है, वो अपने लिए यूज़ किया ना, वो निश्चित उसमें अपने को अपने लिए स्वार्थ करना चाहिए उसमें। उसके बाद पति पत्नी के लिए मेहनत करेगा, पत्नी पति के लिए मेहनत करेगा, पति पत्नी माँ बाप बच्चे के लिए मेहनत करेंगे। वो निस्वार्थ भाव में, चलो मेरा करते हुए बेटा का करना है, बेटी का करना है, माँ बाप करेंगे, बेटा बेटी भी माँ बाप के लिए करेंगे, ये करना करते हुए करेंगे दिन भर, वो निस्वार्थ है। लेकिन पहला स्वार्थ अपने लिए करना चाहिए। हम तभी स्थिर रहेंगे तो तभी अपने परिवार को, माता पिता को भी कुछ कर सकते हैं ना, सेवा परिवार में भी, समाज में भी कर सकते हैं। अगर हमें डिस्टर्ब है तो अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए क्या कर पाएंगे हम। इसलिए पहला अपने में स्थिरता लाने के लिए ना, अपना को अपना टाइम बचाना चाहिए, अपना टाइम दूसरों को देना नहीं चाहिए। वो 1.5-2 घंटे का जो टाइम है ना, वो अपने लिए है। उसके बाद सुबह 8 से रात को 8 या सुबह 9 से रात को 9 हम जो करते हैं ना, उसमें हमारा टाइम कहाँ मिलता है देखो अपने को। ना कभी ठीक से सोते हैं, ना कभी खाने को आते हैं या खाने को बैठते हैं, नहीं कभी ऐसा टाइम फिर से मिलता नहीं। इसलिए वो टाइम फिर दूसरे के लिए देते, हमने अपने लिए उसमें टाइम मिलता भी नहीं। मिलता तो दिन में आधा 1 घंटा मिलता है खाने के लिए, वो भी बक बक खा के भग 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 भागता है, शांति से रहता भी नहीं। इसलिए सुबह का टाइम बिताना चाहिए वो अपने लिए निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ जरूर करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए वो, उसके लिए हम जो भी कर रहे हैं वो दूसरे के लिए है, दूसरे के खुशी के लिए, उसमें अपने को कष्ट है, दुख है। तो इसलिए जरूर स्वार्थ अपने को करना चाहिए अपने टाइम बचाने के लिए। वो टाइम किसी को देने का नहीं है। सुबह उठते नहा धो के किसी का मुख देखना है तो भगवान का मुख देखना है, किसी का नाम लेना है तो भगवान का नाम लेना है, किसी को कुछ करना है तो भगवान के लिए
अगरबत्ती लगाओ, दीप लगाओ, आरती करो, कुछ काम कर्म करो, अच्छा कर्म करो। ये ऐसा ही दिन बिताओ रोज का 2 घंटा, फिर बाकी 22 घंटा है संसार दुनिया का है, तभी उसमें भी आपको सुकून मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लाभ। समझे ना? इसलिए 2 घंटा हमेशा स्वार्थ करना चाहिए अपने को, अपने लिए, खुद के लिए। और ये हमारे लिए टाइम बचा के रखना चाहिए, टाइम फिर से मिलने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण स्मरणम। हाँ, सुबह उठा कृष्ण स्मरण करने का, नहा धो के फ्रेश हो के माला बिल्ला पढ़ाई बिड़ा कुछ करके करने का, कृष्ण स्मरणम। और दिन चला गया अच्छा भगवान की कृपा से, रात को सोने वाले, रात में अच्छा जाना चाहिए। रात में क्या होता है, कितने लोग मरते रात में ना, कितने लोग रात में जन्म लेते रात में मरते, होता है ना, दिन रात चलता है ना कंटिन्यू, है ना। तो रात को सोते सुबह उठने का गारंटी नहीं, तो कृष्ण स्मरणम करके सो जाने का। सोने से पहले 1-2 माला जप करो, नहीं तो 1-2 पन्ना गीता पढ़ो, सो जाओ। सोते सोते चला भी जाएगा ना, कोई नुकसान नहीं होगा। अरे जाने से पहला कुछ पढ़ के सो गया था, ऐसा। मैं जब पढ़ता था ना हमारे घर में, ऐसा किताब को ऐसा मुंह में, हाँ, घर में जब था ऐसा किताब को पढ़ता था, ऐसा पढ़ के ऐसे आँख में रख के ऐसे ही सो जाता था मैं, समझा? ऐसा पढ़ के ऐसे ही रख के ऐसे ही सो जाता था। बाद में वो किताब ऐसे ही इधर गिर जाता था, नहीं तो ऐसे ही मुंह में हो जाता था। मेरा माँ उठा के मेरे सिर के पास, कान के पास रखती थी वो, हाँ। फिर मेरा नींद ऐसे लग जाता था, तो उसमें तभी तभी मैं कृष्ण का स्मरण भी करता था। मेरी माँ बोलती थी, अब बचपन में जब सोते थे ना, सोने के बाद भी आप हरे कृष्णा करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था मेरे को। ऐसा कृष्ण स्मरण होता था हमारा। और सुबह उठने के बाद भी क्या होता था, सुबह उठते देखता पहला किताब मेरे कान के पास होता था, वो फिर लेके थोड़ा 1-2 पन्ना पढ़ता था, फिर उठ जाता था। फिर ऐसा दिन और मेरा रात चलता था। ऐसा कृष्ण कॉन्शियसनेस को मैं किया। तो आप लोग भी ऐसा करना चाहिए। सोने के बाद, खाने के बाद तो तुरंत तो सोते नहीं ना, तो 1-2 माला जप करो, नहीं तो 1-2 पन्ना पढ़ो, ऐसा करो। और सुबह उठने के बाद भी नहा धो के फिर अगरबत्ती दीप लगा के 1-2 माला जप करो, 1-2 पन्ना गीता पढ़ो, फिर अपना घर घुटी कार्य पढ़ाई विढ़ाई जो है कर लो। ऐसे कृष्ण स्मरणम इसको बोलते हैं। डेली कृष्ण स्मरणम होना चाहिए। हमारे मंदिर में भी, हमारा आश्रम का भी नियम है, रोज़ बच्चे लोग मंदिर में, भक्त लोग है ना, सोने से पहला दूध पीते, और दूध पीने के बाद आधा घंटा पहला साथ में बैठ के सब चर्चा करते हैं, कृष्ण स्मरणम। ये तो मेरे को मिलता नहीं, लेकिन जब मैं नया था तभी अवसर मिला। अभी तो मेरे को बाहर जाना पड़ता है, लोग आते, मिलना पड़ता है, ये मेरा कृष्ण स्मरण होता है। नहीं, पहले हम सब आपस में भक्त लोग डिस्कस करते बैठते थे। कृष्ण बुक एक पढ़ेगा, 3 लोग सुनते थे। आज मैं पढ़ा, ये 3 लोग सुनेंगे, कल वो पढ़ेगा, हम 3 लोग सुनेंगे। अभी हम, हमारे नए भक्त लोग करते हैं ऐसा। उस टाइम हमको भी मिला, लेकिन अभी हमको वो अवसर नहीं मिलता है। चाहता हूँ भी तो होता नहीं है, साथ में बैठ के करूँ। ये सब करते करते मेरा 9, 9:30, 10 कार्यक्रम में जाता हूँ तो 11 वही कृष्ण स्मरण हो जाता है। इसलिए मैं अभी मेरे लिए कृष्ण स्मरण नहीं करता हूँ। मैं मेरे लिए तो करता हूँ मैं सुबह से शाम तक, लेकिन शाम के टाइम में कार्यक्रम में जाता हूँ बाहर, फिर सत्संग में वही कृष्ण स्मरण होता है। आधा घंटा भजन कीर्तन, 1 घंटा लेक्चर, फिर आरती पूजा पाठ 3 घंटा, आने जाने में 1 घंटा, 2 घंटा, 4-5 घंटा ऐसे मेरा हो जाता है खत्म रात रोज। तो ये हमारे लिए कृष्ण स्मरण है। जब समय था हमारे लिए अच्छा है, 4 बच्चे साथ में बैठ के हम चर्चा करते थे। लेकिन घर में आप लोग कर सकते हैं ऐसा, हाँ, आपस में कर सकते हैं, नहीं तो अकेले भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये करने से क्या होगा, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे ना, पूर्ण कृष्ण भावना है तो वे बिना मन तथा इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है। मन को श्री कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। ये मन को कंट्रोल करने का तरीका है। मन त्रयस्थिति मंत्र, ध्यान से मंत्रों को जपना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। हाँ, अपने आप वश में आ जाएंगे। इसको अभ्यास कराना चाहिए रोज़ सुबह और शाम को, सुबह शाम, समझा ना। सोने से पहले भी 2 पन्ना पढ़ो, 2 माला जप करो, सो जाओ। सुबह उठने के बाद भी 2-4 माला जप करो, 2-4 पन्ना पढ़ो, फिर चले जाओ। ऐसा डेली रूटीन बनाओगे ना तो जरूर मन में परिवर्तन आएगा, मन में खुशी महसूस होगा, समझा ना। नहीं तो दुनिया में देखो लोग अशांति है, हमेशा डिस्टर्ब, चल बिचल है, क्योंकि ऐसा कुछ करते नहीं है। सुबह से उठने से शाम तक सुबह क्या करते, केवल भागने का, किसके लिए, पापी पेट का सवाल, पेट को सवाल करने के लिए, खाने के लिए मेहनत करते रहते बेचारे। और ऐसा भी नहीं है खाना नहीं है, लोगों के पास खाना बहुत है, गोडाउन में चूहे खाते, इतना खाना पड़ा है लोगों के पास। पैसा भी ऐसा नहीं है, ऐसा है पैसा, लेकिन अशांत है लोग, और चाहिए, आशा करते रहते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे आशा करके निराश होकर मर जाते, ऐसे लोग हैं।
तो इसलिए हमेशा कलयुग में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिसके पास नहीं वो भी डिस्टर्ब है, जिसके पास वो भी डिस्टर्ब है। जिसके पास है वो चाहता है हाँ और चाहिए, और जिसके पास नहीं है वो नहीं बोल के और डिस्टर्ब होता है और वो भी आशा करता है। इसलिए कलयुग में ना सब लोग डिस्टर्ब। जब तक कृष्ण कौन प्रभात बोलते हैं भगवान की भक्ति को जोड़ के अपने कार्य कर्म नहीं करते ना, तब तक डिस्टर्बमेंट हो जाता है। तो आप लोग अनुभव कर सकते हैं, जैसे जिस दिन हम लोग शांत होकर एक जगह बैठ के बहुत अच्छा ध्यान से जप करते, पढ़ाई कुछ साधन भजन कर लेते ना, उस दिन आपको कैसा लगता है? देखो पूरा एकदम आपको योग करने का, ध्यान करने तब करने का, जंगल में जाके ये सब करने का जरूर नहीं पड़ा, अपने घर में आपको ये अनुभव होता है ना। अभी नहीं तो फिर अभी वो आने वाला 2 दिन के बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। किस दिन? एकादशी का दिन। उस दिन तो जरूर होना ही चाहिए आपको। बहुत बढ़िया दिन है, भगवान केशव माधव को बहुत प्रिय दिन है वो। तो उस दिन आप लोग जरूर करो, बहुत अच्छे भगवान को सजाओ, सेवा करो और बढ़िया उपवास मनाओ, और जितना हो सके इतना माला जप करो, जितना हो सके इतना पढ़ाई करो। ऐसा दिन फिर से आने वाला नहीं है। ऐसा दिन बिताओ तो भक्तिमय जीवन जाएगा। तो ऐसे एक एक दिन बिताते बिताते जाओगे ना, आपको ये दुनिया के दिन है ना, ये दुख के कष्ट के दिन ना मिट जाएगा सब। आपको लगेगा नहीं और कितना दिन जीना है, और कितना दिन दुख झेलना है, और कितना दिन जीना है, और कितना दिन कष्ट है। नहीं तो आज लोगों का ऐसा बहुत जीवन जीना बहुत वजन हो जाता है ना। एक एक दिन एक एक साल महसूस करते लोग, और कितना साल जीना है पता नहीं, और कितना साल जीना है पता नहीं, और कितना साल जीना है पता नहीं, ऐसा महसूस करते हैं। देखो भौतिक दुनिया में लोग है ना, टाइम जाता नहीं है भौतिक चीज़ों में, इसलिए टाइम पास करना पड़ता है। पैसा देके टाइम पास जाते, पिक्चर में इधर उधर टाइम पास करते, बोर हो जाते सब चीज़ में, टाइम जाता नहीं इसलिए टाइम पास करते लोग। लेकिन भक्तिमय जीवन में कैसा टाइम जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आपको पता नहीं तो मेरे साथ में आ जाओ, पता चलेगा कैसा टाइम निकल जाएगा। वो भी सुबह 3 से लेकर रात को 12 बजे तक। सुबह 3 बजे से अपना ड्यूटी चालू होता है, सुबह उठना है 3:30 ढाई 3 बजे से, सबसे जल्दी उठा देंगे हाँ, और लेट सुला देंगे। इतना टाइम बिताएंगे ना, 18 घंटा, 16 घंटे में, 24 घंटे में 18 घंटा आपको ड्यूटी में लगाएंगे। लेकिन ये 18 घंटा कैसा निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा है। तो भक्तिमय जीवन में, भक्ति के अच्छे कार्य में ना कैसे टाइम पास हो जाता पता नहीं चलता है, और बिना पैसे का, और माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है ना। और भौतिक चीज़ों में टाइम जाता ही नहीं है। टीवी देखो, पिक्चर देखो, इधर घूमने जाओ, सारसबाग में जाओ, शनिवार वाड़े में जाओ, हाँ, नहीं तो सिंहगढ़ में जाओ घूमने के लिए, नहीं तो ये थाने जाओ, वो थाने, क्या क्या करते फालतू लोग, पता नहीं बात, टाइम पास सब। तो भी टाइम जाता नहीं। लेकिन भक्तिमय जीवन में कैसे टाइम बीत जाता है ये पता नहीं चलता है। हाँ, बहुत अच्छा टाइम चला जाता है। अभी हम लोग यात्रा में भी गया था, हाँ, अहोबिलम नरसिंह भगवान के जन्म स्थान गया था, और तिरुपति बालाजी दर्शन में गया था। कैसे हमारे 8 दिन निकल गए पता नहीं। पिछले शनिवार को आ गए, कैसे गए पता नहीं चला। ऐसे जाके ऐसे आ गए, ऐसा लगता है 1 हफ्ता ऐसा निकल गया। बहुत अच्छा दिन। और सुबह कितने बजे उठते थे? हाँ, 2:30-3 बजे उठते थे। एक जन मेरे को पूछा, प्रभु जी आप लोगों का शेड्यूल क्या है? एक फैमिली मेरे को पूछा था, आप लोगों का यात्रा का शेड्यूल क्या होता है? मैं बोला आराम से 8 बजे उठना होता है, ऐसा बोला। 8 बजे उठना है, फिर सोने का तभी 6 बजे सो जाते हैं हम लोग आराम से, ऐसा बोला। खाना 3 टाइम चलता है, 7-8 बजे तक सो जाते हैं। सुबह 7 बजे कोई उठता, कोई 8 बजे उठता, कोई 9 बजे उठते हैं, ऐसे आराम से। फिर ड्यूटी चलता है अपना, घूमने का फिरने का, ऐसा बोला। हाँ, फिर अच्छा ऐसा बोला, मेरा नाम पहला ले लो, ऐसा बोला पागल, आपको पता चला वहाँ जो पता चले तो 7 बजे उठने का, 8 बजे उठने का। उधर जाने के बाद बोला कान में पानी मार के 3 बजे उठाने का बोला सबको। फिर उठ के खड़ा हो गया, प्रभु जी आप तो उधर ये बोला था, इधर ये बोला। मैं बोला ये बात उधर बोलता तो आप आते थे क्या? बोला किसको कैसे घुमा के लेके जाना मेरे को भी पता है ना। उधर जाके सबको उठा के खड़ा कर दिया, 3 बजे पानी मार के उठाने का बोला सबको। सब उठ के खड़े हो गए। अभी वो प्रभु जी कैसा दिन गया पता नहीं चला, तभी तो ऐसा दिन गया। खाने में पीने में दिन जाता है क्या बाबा? हाँ, तभी अच्छा लगा उनको। ऐसा दिन कैसा गया पता नहीं, सुबह से शाम तक पूरा बढ़िया दिन जाता था। ऐसा लगता था 3-4 घंटा घूमने में फिरने में चला गया, दिन गया रात आ गया, और 2-4 घंटा सो गया, रात चला गया दिन आ गया। और कोई भी तनाव, फ्रेश एकदम नींद,
घर में इधर लेटो उधर लेटो, उसका चिंता, नींद आता नहीं। मिस कॉल देखो, फ़ोन आने वाला था, ये आने वाला था, फालतू नींद भी आता नहीं है। इधर पढ़ते पढ़ते सो जाते लोग, ऐसा है। तो ऐसे भक्ति में जीवन कैसे जाता है, टाइम कैसे जाता पता नहीं चलता, टाइम पास होता है। लेकिन भौतिक जीवन में ना टाइम होता नहीं, टाइम पास होता है। हाँ, ऐसे पैसा दे के भी सब ठीक होता नहीं है। तो भक्तिमय जीवन इतना, अच्छे चीज़ में टाइम कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा, बुरे चीज़ में जाता ही नहीं है, उसको पैसा दे के करना पड़ता है। ऐसे गलत पाप करते फिर उसमें लोग, ऐसा। तो इसलिए भक्तिमय जीवन को ऐसे बिताओ, और कैसे जीवन जाएगा फिर पता भी नहीं चलेगा, ऐसे टाइम निकल जाएगा फटाफट। और नहीं तो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे टाइम नहीं जाता है। हाँ, उसमें आपको 6 घंटा सोने को मिलेगा बस, बाकी 18 घंटा आपको लगाएंगे। लेकिन उसमें एक दिन आएगा, एक रात आएगा, पता नहीं बीच में क्या हुआ, ऐसा कैसे जाए पता नहीं चलेगा आपको। बाकी सब ऐसे घूम के आएंगे, दिन जाएगा, ऐसे सो के उठ जाएंगे, रात चला जाएगा, सब उठा देंगे आपको। ऐसा दिन फटाफट दिन और रात चला जाता है, समझा। तो इसलिए आने वाले एकादशी है, बहुत बड़ा एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी, बहुत भारी एकादशी। तो जितना हो सके इतना अच्छे से इसको मनाइए आप लोग, बिना खाए पिए। अगर किसी का शरीर स्वास्थ्य खराब है, साथ देता नहीं है, तो लोग थोड़ा जूस या कुछ फलाहार ले सकते हैं, दवा नहीं लेने का। लेकिन हाँ, तो व्रत टूट जाएगा। तो बाकी जिनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, साथ दे रहा है, तो ज़रूर सब लोग करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करो, ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा घर में अपना सत्संग कार्य में कर ले सकते हैं आप लोग अच्छे से आपस में। हाँ, हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान की, आप सब की। कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ हाँ, कितनी? हाँ हाँ, सबका ही आयु लंबा होता था सतयुग में। नहीं था, ये सब कर्मकांडी थे। विश्वामित्र, दुर्वासा, सौबरी मुनि, सब ऐसे आपस में ध्यानी तपस्वी योगी थे लोग। भगवान से कुछ रिलेटेड नहीं था, भगवान से कनेक्शन नहीं था। मैं कितना बड़ा योगी हूँ, मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं कितना बड़ा ये त्यागी हूँ, ये दिखाने के लिए करते थे, इसलिए फेल हुए सब। इसलिए अपने दिखाने के लिए कोई करता ना फेल होता है। वो अगर भगवान को जानने के लिए करता तो फेल नहीं होगा, भगवान उसका रक्षा करते हैं। 60,000 तपस्या करके भी फेल हो गया, इसलिए सौबरी मुनि भी, विश्वामित्र भी, ऐसा। और कोई प्रश्न किसी को नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाले 2 तारीख को बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हम लोग, मुंडन संस्कार। हमारे ऋषि रमन प्रभु शर्मा जी सबके घर में मंदिर बनाया, बेचारा बना के भक्त बन गया वो। 100 मंदिर, तो 100 भक्तों के घर में मंदिर बनाए हम लोग। वो मंदिर बनाते बनाते ही भक्त बन गया, पूरा पति पत्नी का दीक्षा हो गया, अभी बहु बेटे का भी दीक्षा हो रहा है। उनके बच्चों का मुंडन संस्कार अभी तिरुपति में करके लाए हम लोग। तिरुपति में बहुत अच्छा मुंडन होता है, सब माता जी प्रभु का मुंडन करते हैं। सिर मुंडन से क्या होता है, सिर का पूरा सफाई होने से क्या होता है, सारा दृश्य का जो दुख है, कष्ट है, पाप है, सब क्षय हो जाता है। इसलिए मुंडन संस्कार माना जाता है। ये सब तिरुपति में जाते हैं। साउथ इंडिया में, हमारे दक्षिण भारत में ना, साउथ इंडिया के लोग ना सब सिर मुंडन करते हैं। शादी होने के बाद लड़का लड़की भी जाके भी पहले शादी के बाद तिरुपति जाते, सिर मुंडन करके आते हैं। फिर आने के बाद घर में बालाजी का फोटो रखे, बालाजी उत्सव मना के सबको प्रसाद बांट के उत्सव मनाते हैं। हाँ, ये मुंडन संस्कार का ये विधि है, समझा ना। तो तिरुपति बालाजी का यही वैशिष्ट है। तो लक्ष्मी को भगवान ने बोला था, लक्ष्मी मेरा ऐश्वर्य इतना है, सभी लोग जितने भी लोग आएंगे मेरे पास, मेरा उनका सिर मुंडन करके, बालों को गिनने से भी उसका हिसाब कोई रख नहीं सकता ना। बाल कोई गिन सकता है क्या? वो भी सबका सिर का बाल गिन सकता है? नहीं। तो इसका हिसाब नहीं रख सकते, तो मेरा लक्ष्मी का हिसाब क्या है, ऐसा भगवान ने बोला है। उसका कौन रखेगा? उसका हिसाब नहीं, उसका गिनती नहीं है, ऐसा बोला। इतना लक्ष्मी, भगवान का ऐश्वर्य इतना है। सबका सिर मुंडन करके भी बाल गिन के हिसाब नहीं रख सकता ना, मेरा लक्ष्मी इतना है बोला, मेरा लक्ष्मी का भी कोई हिसाब नहीं रख सकता है।
इसलिए लोग मुंडन करते हैं इसके लिए, लक्ष्मी को गिनने के लिए। समझा? तो इसके पीछे बहुत सारे कहानी है। एक कहानी तो है सिर मुंडन करने से सब खत्म हो जाता है, उसका पाप, उसका कष्ट पीड़ा रोग सब खत्म हो जाता है। इसलिए सिर मुंडन करके तिरुपति बालाई में पाप नाशिनी कुंड है, कुंड में स्नान करते हैं, बाद में बड़ा तिलक लगाते हैं ऐसा। हाँ, ये तिलक का नाम क्या है? गोविंदा। गोविंदा तिलक लगाते हैं, गोविंदा गोविंदा ऐसा पकड़ के, ऐसा गोविंदा गोविंदा बोल के, ऐसा जितना गोविंदा बोल के लंबा करते ना, इतना लंबा कष्ट भाग जाता है पीछे से, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये तिलक का नाम इतना लंबा होता है, गोविंदा गोविंदा ऐसा। गोविंदा मतलब तेलुगु में बोलते इनकी गोविंदी, पार्टी पीछे चला गया पाप, तिलक लगा गया ऐसा करने से। जितना लंबा खींचेंगे गोविंदा गोविंदा ऐसा, तो पीछे चला गया इतना लंबा पाप, पाप पीछे चला जाता है, समझे? इसलिए सबको तिलक लगाना चाहिए, लंबा लगाना चाहिए। इतना लंबा लगा के खींचते ना गोविंदा गोविंदा, तो पीछे चला जाता पाप। ये तिलक का नाम क्या है? गोविंदा। गोविंदा मतलब पाप चला गया, पोइंदिया, तेलुगु में बोलते पोइंदिया, चला गया चला गया। तो प्रभु का प्रश्न है, जब तिलक लगाते पाप मिट जाता है तो पाप करना ही नहीं चाहिए, है ना? हाँ, फिर करते रहते लोग, इसलिए वो तिलक का असर होता नहीं। इसलिए बार बार तिलक लगाओ, बार बार पाप होते रहते, एक दिन कम से कम बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा है, पाप लगाने से व्यक्ति पाप करने के लिए, तिलक लगाने व्यक्ति पाप करने के लिए डरता है, इसलिए तिलक लगाते नहीं लोग। इसलिए लगाओ ना, पता चलेगा। अब लगा के कभी जाएंगे ना, होटल के पास खड़े हो जाएंगे ना, ये दिखता पंडित जैसे, इधर क्यों आए, ऐसा बोलेंगे लोग। ऐसा तिलक लगा, आप थिएटर में जाओ ना, पकड़ेंगे आप तुरंत। इसलिए सब करते नहीं, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, सिर में शीता लगाओ ना, अरे पंडित तो दिखता बाबा, इधर आपका क्या काम है, ऐसा बोलेंगे लोग। तो पाप से बच जाता है, लेकिन पाप से बचना नहीं चाहते लोग, इसलिए तिलक लगाते नहीं माथे में। तो लगाओ, इसलिए पाप से बच जाएंगे, समझा ना? पाप से पकड़े जाएंगे। तो एक जन मेरे को मोबाइल में मैसेज भेजा, बहुत अच्छा मैसेज है, हमारे पुरुष लोग तिलक लगाते नहीं, इसलिए औरत लोग भी लगाना बंद कर दिया। तो पुरुष लगाते नहीं, औरत मतलब माता भी लगा, पिता भी लगाते हैं, बच्चे भी नहीं लगा रहे इसके लिए। तो हमारा अधर्म बढ़ गया, बहुत पाप बढ़ गया इसके लिए कलयुग में। हमारा रिवाज है ना, हम हिंदू है, हम तो, हमारा धर्म है, हमारा हिंदू का एक पहचान है, माथे में तिलक होना चाहिए। हम नहीं लगाते, फिर ऊपर से मुस्लिमों को नाम रखते हैं, मुस्लिमों ने ऐसा किया, क्यों नहीं करेंगे? फिर हमको गर्व है तो हमारे माथे में तिलक होना चाहिए। हम करेगा तो अपनी पत्नी भी करेगा, तो पुरुष हो गया नहीं करता तो स्त्री कैसे करेगा? तो स्त्री भी नहीं कर रहा है तो बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम हो गया, मुस्लिम से भी बेकार हो गया। वो करता है, हम नहीं करते, तो हमारे गर्व है, करना चाहिए, क्यों नहीं करने का? एक तो करने से गर्व तो है, हमारा धर्म है, और उसके बाद पाप से भी बच जाएंगे, पाप करने के लिए डर जाएंगे। ये तिलक लगा कोई शराब पीएंगे तो उधर पटका मार देगा कोई, दिखते हो अच्छे कम करने वाले, इधर आके ये कर रहे हैं ऐसा बोलेंगे, है ना? हाँ, तुरंत पकड़ा जाएगा। एक आदमी था, मेरा पहचान का था, वो गले में माला नहीं था, जश्न है, तिलक पहना था, वो तिलक पहना था, वो खाते पीते नहीं है, वो चिकन भजी के पास जाके खड़ा था उधर मार्केट में। तो एक आदमी ने देखा, मेरे को बोला फ़ोन करके, प्रभु जी आपका कोई क्लास में आदमी आता है, उसने माथे में तिलक भी है, लेकिन उधर चिकन भजी के पास खड़ा है, ऐसा बोला जाके मेरे को फ़ोन करके। तुरंत बादल को फ़ोन करके मैं झाड़ा, ये क्या कहाँ पे बोले, तो वो डर गया फ़ोन उठाने के लिए, 2 बार किया, फिर उठाया, घर में आने के बाद उठाया। बोला प्रभु जी क्या हुआ क्या हुआ? मैं बोला बाबा चिकन भजी के पास खड़ा है क्या? मैं बोला नहीं नहीं, आपको कैसे पता चला? अरे मेरे पास ऑनलाइन सब पता चलता है, बोला आजकल कनेक्शन पता होता है तुरंत। मैं बोला आपको कैसे पता चला? अरे पता चला बाबा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप उधर क्यों खड़ा है? नहीं मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, ऐसा बोलता है। डॉक्टर ने बोला थोड़ा बच्चे को चिकन खिलाने से, चिकन भाई खिलाने से उसको प्रोटीन मिलेगा बॉडी में। हाँ, बच्चा क्या पाप किया, बच्चे के लोग तो खिलाओ पिलाओ, आप तो ठीक है, बच्चे क्या पाप किया, बच्चे को तो खिलाओ पिलाओ बोल के ऐसा बोला। इसलिए डॉक्टर के मानने से वो जाके उधर खड़ा हो बच्चे के लिए लाने के लिए। मैं बोला पापा आप पाप कर रहे तो बच्चे को भी पाप करा रहे क्या? मैं बोला हाँ। तो तब से अभी डर गया अभी वहाँ पे जाने के लिए, बच्चे के लिए नहीं, उसके लिए भी नहीं। बच्चे के नाम से बाप का नाम खराब है ना। तो तिलक से होता है देखो, तो तिलक लगाने से ना पाप कर्म होता नहीं है, इसलिए लोग लगाते नहीं तिलक। जिधर भी जाना जा सकता, लाइसेंस मिलता है, फ्री लाइसेंस, तो लगाओ ना, लाइसेंस पकड़ा जाएगा हाँ, ये लाइसेंस है। तो ये तो हमारा कल्चर है ना, धर्म है हमारा, लेकिन करते नहीं। इसके लिए स्त्रियां भी करते नहीं, तो बच्चे भी लोग करते हैं, इसलिए हमारे हिंदू में अधर्म हो गया, पूरा पाप हो गया। तो धर्म के ऊपर अत्याचार क्यों नहीं करेंगे लोग?
गर्व से करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। और कोई प्रश्न किसी को नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।